सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। गुरु महाराज, आज का प्रश्न जो अनेक लोगों ने पूछा है वह है कि क्या परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए इंसान को, मनुष्य को इस संसार को त्यागना ही पड़ता है या बिना त्यागे भी इंसान उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न है यह है कि क्या उस परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए, उस मालिक को प्राप्त करने के लिए संसार को त्यागना पड़ेगा, संसार को छोड़ना पड़ेगा? क्या संसार में रहते उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? ऐसा मेरी समझ में आया कि आज का प्रश्न ये है। लोगों ने जो प्रश्न किए हैं, तो पिछली कैसेट में भी हमने ये बात बताई थी कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किसी चीज की छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कुछ छोड़ना होता है तो हमें अपना अज्ञान छोड़ना होता है। अज्ञान जैसे ही छटेगा प्रकाश हो जाएगा, और जैसे ही प्रकाश मंद होगा अज्ञान हावी हो जाएगा। रात्रि होती है, सूर्य नहीं हो सकता है उस समय पे, और जब सूर्य होता है तो रात्रि नहीं होती है। तुलसीदास जी अपनी इस बात को एक चौपाई के माध्यम से हमें समझाते हैं कि जहां काम तहां राम नहीं, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, और तुलसी कैसे रह सकें रवि रजनी एक ठाव। रवि कहते हैं सूर्य को, रजनी कहते हैं रात्रि को। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। दोनों का जो प्रादुर्भाव होता है, जब रात्रि आराम आराम से छटने लगती है तो सूर्य की किरणें इस पृथ्वी पर दिखाई देने लगती हैं, और जैसे ही जैसे सूर्य की किरणें समाप्त होती हैं अंधकार छाने लगता है। तो इसी प्रकार से हमें इसे समझने की जरूरत है और अपने अज्ञान को छोड़ने की जरूरत है। पिछली कैसेट में भी बताया था। अब क्या त्यागेंगे आप? आपके बस में क्या है जो आप त्यागेंगे? आपके यदि कुछ बस में है, आपके कब्जे में है, आपके अधीन है, तो आप उसे छोड़ देंगे। क्या त्यागेंगे आप? जो आपके बस में ही नहीं, क्या त्यागेंगे उसे? जैसे जो त्याज्य चीजें हैं, जो त्यागने योग्य चीजें हैं, वो तो आप पहले ही त्याग चुके हैं उन्हें। जैसे मल मूत्र त्याज्य है, क्या आप उसे रोक सकते? नहीं रोक सकते। जैसे मलमूत्र त्याज्य है, उसे आप रोक नहीं सकते, आप त्याग नहीं सकते, आप उसे छोड़ नहीं सकते, आप उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि वो त्याज्य है। इसी प्रकार से कान में मैल आता है, वो त्याज्य है, आप उसे रोक नहीं सकते। आंखों के अंदर गंदगी आती है, वो त्याज्य है, उसे आप रोक नहीं सकते। उबासी आती है आपको, छींक आती है आपको, ये सब त्याज्य हैं, आप इन्हें रोक नहीं सकते। पर क्या त्यागेंगे आप? एक भ्रम पैदा हो गया हमारे अंदर कि हम कुछ त्याग देंगे। जैसे कि मैंने वस्त्र त्याग दिया। वस्त्र त्याग दिया, क्या त्यागा मैंने? मैं पहले पैंट पहनता था, शर्ट पहनता था, पजामा पहनता था, धोती पहनता था, कुर्ता पहनता था, जो भी पहनता था उसकी शेप चेंज कर दी मैंने, उसका डिजाइन चेंज कर दिया। आज प्लेन कपड़े पहनने लगा मैं। कपड़े तो पहने ना मैंने,
वो जो कल मैंने कपड़े पहन रखे थे वो भी मेरे शरीर को ढकने का काम करते थे, और आज जो पहन रखे हैं वो भी मेरे शरीर को ढकने का काम करते हैं। फिर मैंने क्या त्यागा इसमें? त्यागना तो ये होता कि मुझे इस बात का आभास ही न रहता क्या मेरे शरीर ढका हुआ है या शरीर मेरा ओपन है, खुला हुआ है, इस बात का आभास ना हो मुझे। हमारे एक संत हुए हैं ऋषभ देव जी, और ऋषभ देव जी जो संत हुए हैं वो जैनियों के प्रथम गुरु हुए हैं। हमारे शास्त्रों में मिलता है मानदाता के पुत्र थे वो। तो उनका जो त्याग था वो ऑटोमेटिक त्याग था। उन्हें इस बात का आभास ही नहीं होता था कि मेरे शरीर पर वस्त्र हैं या नहीं हैं। वो वस्त्र नहीं पहनते थे। किसी ने प्रश्न किया उनसे कि महाराज आप वस्त्र क्यों नहीं पहनते, आपको वस्त्र पहनना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वस्त्र की यदि आवश्यकता होती तो परमेश्वर मुझे पहना के भेजता। जिन जिन चीजों की आवश्यकता थी, मुझे ऑक्सीजन लेने के लिए नाक की आवश्यकता थी, उस नाक को उसने परमेश्वर ने दिया। एक नहीं 2 सुराग बनाए उसके, एक खराब हो जाए, एक में फोड़ा हो जाए, एक में फिंची हो जाए, एक में कोई बात हो जाए तो दूसरे से मैं काम चला सकूं। नजला हो जाए, जुकाम हो जाए, एक नाक बंद हो जाए तो दूसरी से मैं ऑक्सीजन ले सकूं, सांस ले सकूं। मुंह बनाया क्योंकि भोजन की आवश्यकता थी। मलमूत्र का त्यागने के दरवाजे बनाए कि उनकी आवश्यकता थी। हाथ बनाए उनकी आवश्यकता थी। नेत्र बनाए उनकी आवश्यकता थी। वो सारी की सारी चीजें तो बना के दी। नाक में बाल होते हैं। क्यों होते हैं नाक में बाल? क्योंकि नाक में कोई ऐसा जीवाणु ना चला जाए, कोई ऐसी चीज ना चली जाए, कोई बैक्टीरिया ना चला जाए जिससे मेरे जीवन को नुकसान पहुंचे, जिससे मेरे जीवन को क्षति पहुंचे। उस मालिक ने वो सब चीज दे के भेजी है। तो ऋषभदेव ने कहा कि नहीं, अगर उसे आवश्यकता होती तो वो पहले से दे के भेजता। क्या आवश्यक, मुझे क्या करना है? कुछ नहीं। आज क्या करते हैं, उन्हें देखा देखी लोग वस्त्र को त्याग देते हैं। चलिए खैर, वस्त्र त्याग दिया आपने, फिर क्या किया आपने? उसके बाद आपने देखा भोजन त्याग दिया तो आप फलाहार लेने लगे, फल खाने लगे। फल भी त्याग दिया, ड्राई फ्रूट लेने लगे। तो विचार करें, ड्राई फ्रूट लेने लगे या फल लेने लगे आप, उसमें क्या त्यागा आपने? पहले आप 70 रुपए का सारे दिन में भोजन करते थे और आज आप फ्रूट खाते हैं तो 250 रुपए के खाते हैं। क्या त्यागा आपने? बढ़ा दिया आपने काम। और फ्रूट भी आपने त्याग दिया, फल भी त्याग दिया आपने, तो आप ड्राई फ्रूट लेने लगे, 500 रुपए के लेते हैं आप। क्या त्यागा आपने? हाँ, अगर त्यागना था आपको और त्यागने की आवश्यकता ही आपको महसूस हुई, आप अपनी इच्छाओं को त्यागते। त्यागने की आवश्यकता थी, आप अपने भावों को त्यागते। त्यागने की आवश्यकता थी, आप अपने अहम को त्यागते, आप अपने क्रोध को त्यागते, आप अपने अज्ञान को त्यागते, अपने अंदर भाव भरते, संतोष को प्रकट करते, अपने अंदर दया को प्रकट करते। मगर हम ऐसा नहीं करते हैं। अपने आप बढ़ाए चले जा रहे हैं और उसके बावजूद हम सोच रहे हैं कि भाई हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे एक कई संत रहा करते थे, अच्छे संत थे, ज्ञानी संत थे। उनके पास 2 लोग आया करते थे, एक पहलवान जी आया करते थे, एक सेठ जी आया करते थे। सेठ जो थे वो शरीर से थोड़ा सा कमजोर थे और पहलवान तो पहलवान है, वो संपत्ति से कमजोर थे। तो कई बार आते, सेठ जी पहले आते या पहलवान जी पहले आते। तो पहलवान जी आते पहले, तो पहलवान जी कहते महाराज क्या करें, बड़ी समस्या है, हमारे पास तो धन है नहीं, अगर धन होता हम आपकी कुछ सेवा करते। धन नहीं हमारे पास, अब क्या करें, हमारी मजबूरी है, लाचारी है, मन तो बहुत है मगर अब उस मालिक ने दिया ही नहीं तो हम क्या करें। अगर हमारे पास होता तो हम आपकी बहुत सेवा करते। पहलवान जी चले गए। कुछ देर बाद सेठ जी आ गए। तो शरीर से दुर्बल थे, वो कमजोर थे। सेठ जी ने आके कहा महाराज अब क्या करें, अब आपने हमें तो शरीर ही ऐसा दिया है,
हम आपकी कुछ सेवा करते, कुछ पुण्य कमाते, पर क्या करें, अब शरीर में तो कुछ है नहीं, अब शरीर में कुछ नहीं है तो अब क्या करें, अब कैसे सेवा करें। वो भी कह के चले गए। संत ने विचार किया, देखो भाई कैसी बीमारी है, जिसके पास जो है उससे सेवा नहीं करना चाह रहा, जिसके पास जो है उससे संतुष्ट नहीं है, जो उसके पास नहीं है उससे उद्विग्न है, उससे परेशान है। सेठ जी के पास संपत्ति है, अपार संपत्ति है, वो उस संपत्ति से सेवा नहीं करना चाहते, उन्हें इस बात का मलाल है, उसे इस बात की परेशानी है कि मेरे को परमात्मा ने शरीर क्यों नहीं दिया। क्या सेठ जी चाहें, क्या संपत्ति से सेवा नहीं की जा सकती? पहलवान जी के पास शरीर है मगर वो संतुष्ट नहीं उससे, वो कह रहे हैं कि मेरे पास अगर धन होता तो महाराज मैं आपकी सेवा करता। तो जो शरीर से सेवा कर सकता है वो धन से सेवा करना चाहता है, और जो धन से सेवा कर सकता है वो शरीर से सेवा करना चाहता है। क्या मतलब है कि वह दोनों के दोनों अज्ञान में हैं, उन्हें ज्ञान नहीं इस बात का सेवा क्या है। सेवा भाव से की जाती है, सेवा सम्मान के साथ की जाती है, पर वो तो दोनों के दोनों परेशान है, अज्ञान में है। जो उनके पास है वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, जो दिखाई दे रहा है वो उनके पास है नहीं, और इसलिए वो काम नहीं करना चाहते। तो इसलिए पहले आप 70 रुपए का भोजन करते थे, आप 500 रुपए का ड्राई फ्रूट खाते हैं। क्या त्यागा आपने? वस्त्र त्यागे, दूसरे वस्त्र पहन दिए। भोजन त्यागा, महंगा भोजन करने लगे। घर में आपके पास साइकिल भी नहीं थी, कुछ नहीं था। साल 2-4 साल के बाद संत हो गए, आप गाड़ियों में चलने लगे। घर में आपके एक झोपड़ी पड़ी हुई थी, हो सकता है बारिश के समय वो भी परेशान करती हो आपको, उसमें भी पानी आता हो। झोपड़ी से आप एक किले में आ गए, बहुत सुंदर किला बना दिया आपने किसी परमात्मा के नाम पे, किसी महापुरुष के नाम पे। उसका नाम मंदिर रख दिया, उसका नाम चर्च रख दिया, उसका नाम गुरुद्वारा रख दिया, उसका नाम मस्जिद रख दिया। जिसके नाम पर रखा है उसे क्या पता मेरे नाम पे क्या रखा हो, तो जा चुका। ये सब अपने आप आपने बनवा लिया। क्या त्यागा आपने? घर में झोपड़ी नहीं थी, एक कमरा था, टूटा फूटा था, आपने यहां के किला बना लिया। घर में साइकिल भी नहीं थी, आपने यहां जो है कारें इकट्ठी कर ली। क्या त्यागा आपने? ये काम तो आप घर रह के भी कर सकते थे। क्या त्यागा आपने? सुबह उठकर 4 बजे आप परेशान करने लगते हैं लोगों को स्नान करने के लिए, कभी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कभी कुछ करते हैं, अड़ोसियों पड़ोसियों को नुकसान करते हैं। क्या त्यागा आपने? अपने घर में कलेश करते थे बच्चों को, गाय उठ गई, भैंस उठ गई, करो ये करो वो करो, वहां यहां से आप चले गए, दूसरी जगह चले गए, वहां आप हनुमान चालीसा से या किसी और चालीसा से लोगों को परेशान करते हैं। क्या त्यागा आपने? क्या त्याग सकते हैं आप? क्या है आपके हाथ में जो त्याग सकते हैं? जो त्याज्य है तो पहले से ही ऑलरेडी त्याज्य है, वो उसे आप नहीं रोक सकते, आपके बस में नहीं है वो। इसलिए परमेश्वर को पाने के लिए क्या क्या त्यागेंगे? हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि मन भजन में रहो, मन भजन में रहो। हे मन, हे मेरे मन, मन भजन में रहो, मन भजन में रहो। या फिर घर में रहो या फिर वन में रहो, वन में रहो या घर में रहो। इस बात का आपके अंदर जो विचार आ गया उसे त्याग दो कि मैं घर में हूं या वन में हूं। आप ये मान के चलो कि मैं थोड़े समय का मुसाफिर हूं यहां पे। जो मालिक ने मुझे जैसा प्रभाव, जैसा ज्ञान दिया है, जैसा मेरे अंदर उस ज्ञान का प्रभाव पड़ रहा है, मुझे वैसे करना, उस मालिक की रजा में राजी करनी है। मुझे अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, मुझे उस मालिक की रजा में अपनी रजा मिलानी है, न कि मुझे उल्टा अपनी रजा में उस मालिक की रजा को मिलवाना है। इसलिए हमें क्या त्यागना? कुछ त्यागने की जरूरत नहीं है, केवल बुरे विचारों को त्यागने की जरूरत है, अज्ञान को त्यागने की जरूरत है, ज्ञान को भरने की जरूरत है। परमेश्वर ज्ञान का नाम है।
परमेश्वर ज्ञान का नाम है, परमात्मा ज्ञान का नाम है, वो खुदा ज्ञान का नाम है, वो ईश्वर खुदा वो उस ज्ञान का नाम है, वाहेगुरु ज्ञान का नाम है। कई बार आपने प्रश्न किए होंगे, सुने होंगे कि संसार में अथाह क्या चीज है जिसका कोई और छोर नहीं है। समुद्र का भी और छोर है, दिन रात का भी और छोर है, सब चीज का और छोर है, मगर ज्ञान का और छोर नहीं है। आप पूरे जीवन पढ़ते रहें, जीवन भर मनन करते रहें, जीवन भर सत्संग करते रहें, जीवन भर आत्मज्ञान की चर्चा करते रहें, मगर वो ज्ञान आपसे आगे आगे चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? क्योंकि वह है, वो परिपूर्ण है, वह परिपूर्ण है, और जो परिपूर्ण होता है वही परमेश्वर होता है। कबीर साहब कहते हैं सत्य वही जो बिन से नहीं। सत्य उसे कहते हैं जिसका विनाश नहीं होता है। सत्य उसे कहते हैं जो कभी घटता नहीं, बढ़ता नहीं, न कम होता न ज्यादा होता है, उसे सत्य कहा जाता है। तो कहने का जो भाव है कि क्या त्यागना, क्या नहीं त्यागना, क्यों त्यागना है, केवल ये समझना है आपको।